अभी मैंने जो 2 दिन लगातार वीडियो डाले हैं, जिस सिलसिले में मैंने उस सीईओ से बात की और उनको बताया कि भाई आपने ये गलत किया है। ओपन ग्राउंड के अंदर पानी भर के इस सर्दी के अंदर जवानों की वर्दी उतारकर उनको नंगा, जिसमें नायक हवलदार तक शामिल थे, उनको रगड़ा दिया। ये बात गलत है। इसमें आप 2 दिन में मेरी इसी चैनल पर जाकर रविंद्र फौजी पर देख सकते हो, उसकी रिकॉर्डिंग भी डली हुई है। इस सिलसिले में बहुत से हमारे, जब एक ग्रुपों में गया, सैनिक ग्रुपों में, पूर्व सैनिकों में, तो बोलते हैं कि सभी प्रकार के सैनिक हैं। कुछ जो हिजड़े हैं ना, जो अंदर सिर्फ बूट पॉलिसी करके आए हैं, जिन्होंने सिर्फ अफसर की चमचागिरी करी है, वो कह रहे हैं कि ये तो फालतू वीडियो है, क्या फर्क पड़ता है, तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। उस समय मेरे को सिर्फ एक जवान ने बताया था कि सर ये घटना घटी है। आज वहां से 8-10 जवानों ने बता दिया कि सर बिल्कुल ये बात सही है। और यही नहीं, जब बंदे फंटूल बैकरूल काट रहे थे तो एक मेजर, उसका नाम भी मेरे पास भेजा है, उस मेजर ने जवानों को लाते मारी हैं। और पीछे से और अफसर खड़े थे, वो बोले मारा इनको बैंजो गांड पे लात। ठीक है। जब एक जवान जो बेचारा बोला कि मैं तो सर कमर में दर्द है, ऐसे एक नायक खड़ा हुआ तो उस मेजर ने उनको चांटे मारे, गाल पे थप्पड़ मारे हैं। और इससे बड़ा क्या करोगे आप लोग। और सबसे बड़ी बात उस सीओ ने बोली है कि अगर ये नहीं सुधरे तो अब की बार इनको वर्दी उतरा के नंगा करके इनको लेडीजों की ड्रेस पहना कर घुमाऊंगा, रंडियां बना दूंगा इनको। तो तब जमीर जगेगा तुम्हारा, जब जवानों को औरतों के कपड़े पहना कर घुमाया जाएगा। कि कब जमीर जगेगा तुम्हारा, जब तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा, जब तुम्हें भी इस तरह वर्दी उतराकर लेडीज कॉस्ट्यूम, वो पैंटी ब्रा पहना कर सड़कों पर ओपन ग्राउंड में इस तरह घुमा दिया जाएगा, जब जमीर जगेगा क्या। यह इरादा है कि इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ें। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे, ये हिंदुस्तान का जो संविधान है ना, इसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। सबके लिए कहीं ना कहीं कोई शेर है तो उसके लिए सवा शेर भी बैठा है। घसीट देंगे वहां कोर्ट तक आपको। जो ख्वाब ब्रिगेडियर रैंक का देख रहे हो ना, और जो मेजर सीओ बनने की सोच रहा है, इसी रैंक में जाओगे। और सीओल में कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। रिस्पेक्ट करके इन जवानों के वेलफेयर के लिए बैठे हो। अगर इन जवानों के साथ अच्छे बर्ताव करोगे तो सीओल में जाकर ये आपको कहीं मिलेंगे तो जय हिंद बोलेंगे, नहीं कुत्ते की तरह थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते तो हो सर, इसके खिलाफ कोर्ट चले जाओ, इसको नंगा करो, लेकिन ऐसे ही नंगा होगा क्या। कर सकते हैं हम। अगर आप चाहते हो कि इन पर कार्रवाई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट हैं हर जगह। पहला काम ये तो कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो। और ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करो, इसकी संख्या बढ़ाओ, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, सबको जोड़ो, उनको बोलो कि भाई इस चैनल की संख्या बढ़ाए। हमारी ताकत, जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा हमारी ताकत बढ़ेगी। बाकी आप लोग लिखते हो कि सर इसको कोर्ट में घसीटो, इसको भी नंगा करो, तो नंगा अब रविंद्र फौजी के अकेले की ताकत नहीं, मैं भी कोई टाटा बिरला नहीं हूं कि इसको मैं नंगा कर दूं। उसके लिए आपको बोलते हैं कि भाई तन मन से धन से साथ दो। तो धन की बात आते ही आधे लोग तो यही वीडियो छोड़ देते हैं। बोलेंगे रविंद्र फौजी तो हर बार पैसे की बात करता है। भाई बिना पैसे इसको कोर्ट में मेरा रिश्तेदार तो बैठा नहीं है, कोई वकील या जज। आप चाहते हो कि इन पर कार्रवाई हो तो तन मन धन से सपोर्ट करो। जिन लोगों को इस लड़ाई में हमारा साथ देना है तो ये मेरा नंबर है, मैं फिर कह रहा हूँ 82 90 35 45 13। ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है 8290354513। फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। मेरा कॉलिंग और व्हाट्सअप नंबर भी यही है। और अगर इससे भी समस्या आती है तो ये मेरा बारकोड है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो गूगल ये बारकोड है, पेटीएम का है, लेकिन इसमें किसी भी यूपीआई से आप पेमेंट भेज सकते हो। अगर इसमें भी दिक्कत है तो हमेशा की तरह ये मेरा नंबर है 612 642 33 600। IFSC कोड इसमें दिया हुआ है, रविंद्र सिंह के नाम से SBI का अकाउंट है।
आप चाहो तो किसी भी माध्यम से मदद कर सकते हो। अगर आप मदद करोगे तो हम इनके ब्रिगेडियर के ख्वाब या इनके जो कर्नल के आगे बढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं यहीं होल्ड कर सकते हैं और आपका बदला ले सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जय हिंद बोलने वाले, हम साथ हैं कहने वाले ज़्यादा है, वीडियो शेयर करने वाले कम हैं और मदद करने वाले 20-30 लोग हैं। जी हाँ, हम आपके साथ हैं और वो मदद करते हैं, लेकिन उस मदद से इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। सारे लोग थोड़ा थोड़ा करें ना तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सारों में से सिर्फ 20-30 खींच के 50 लोगों की मदद करें तो क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है, आप भी समझ सकते हो। वीडियो देखें और शेयर करें, कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो जरूर करो, कोई दूसरा भाई मदद करेगा। वीडियो को कम से कम पूरा देख लिया करो। अरे जो आपके काम की चीज़ है उसको देख लो, नहीं तो इग्नोर कर देना, नहीं शेयर जरूर कर देना किसी दूसरे भाई का जमीन जगह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जो मैंने वीडियो डाले थे 2 दिन लगातार सीओ के खिलाफ, कि एक सीओ जिसने अपनी रेजिमेंट के सभी जवान, जिसमें नायक हवलदार तक शामिल थे, उन लोगों को एक ओपन ग्राउंड में पानी भर दिया और उनकी वर्दियां उतर आई और नंगे उस ग्राउंड में उनको पनिशमेंट दी, बैक रूल, फ्रंट रूल। और वहां से सिविल लोग भी गुजर रहे थे, उन जवानों की फैमिलियां भी देख रही थी। इस वीडियो के बाद मैंने बताया था कि अगर वो सीओ साहब माफी मांगते हैं जवानों को इकट्ठा करके सबके सामने कि हाँ उन्होंने गलती की है, तो मैं इस वीडियो को भी हटा दूंगा और उनका नाम भी नहीं डालूंगा। लेकिन अभी तक सीओ साहब ने माफी नहीं मांगी है। उल्टा उसने 48 घंटे का टाइम दिया है कि मुझे वो बंदा दो जिसने ये कहानी रविंद्र फौजी तक भेजी है। हालांकि मेरे वीडियो को वायरल होने के बाद में ऊपर के बड़े अधिकारी ने सीओ साहब को बुलाकर उसकी खिंचाई की है। जो गलत करेगा, चाहे वो सीओ हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि सेना में अच्छे अधिकारी भी हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि जहां खराब लोग हैं वहां अच्छे सोसाइटी के लोग भी हैं, और उन्होंने उसकी खिंचाई शुरू कर दी है। लेकिन वो श्रीमान अभी अपनी गलती नहीं मानकर उल्टा बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो में बहुत से लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, मैं चाहता हूं कि आज उन लोगों के भी जवाब दिए जाएं। एक नई चीज और पता चली है मुझे कि सर आपने, मतलब मेरे को जिस बंदे ने पहले बताया था उसके अलावा आप धीरे धीरे उस यूनिट के और बंदों ने भी उन चीजों का खुलासा शुरू कर दिया कि सर आपको जिस बंदे ने बताया, एक बात बताई नहीं कि हमारा एक मेजर साहब है, उस मेजर साहब का नाम भी मेरे पास आ चुका है, कि सर वो मेजर साहब जब बंदे नायक हवलदार जवान जब फंटूल निकाल रहे थे तो वो बूट पहनकर उनको लात मार रहा था। मतलब पीछे से जवानों को लात मार रहा था और उनको बोल रहा था कि बहन जो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। वो माँ बहन की इतनी इतनी गंदी गालियां दे रहा था। और एक और अधिकारी, हालांकि वो बोल रहा है कि सर मेरा जब वो उसमें पता नहीं चला, लेकिन ये और कहा किसी ने कि अभी तो तुम्हें नंगा ही किया है, अभी तुम्हें तुम्हारी वर्दी उतार कर फंटूल कर रहे हैं, अभी तो तुम्हें लेडीजों के कपड़े पहनाकर रंडियों की तरह घुमाऊंगा अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो। अब ये शब्द किसने बोले हैं ये भी जल्दी मेरे सामने आ जाएगा। और अभी सीओ कि 48 घंटे में तुम नाम नहीं दोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो सीओ साहब को कहना चाहता हूं कि मेरा नंबर आपके पास है, मुझसे बात करो ना, एक बार दोबारा मेरे से कॉल कर लो, मैं बताता हूं आपको कौन बता रहा है, सारी चीजें मैं बताता हूं। और मेजर साहब को भी बताता हूं कि जिसने जवानों को लात मारी है, धीरे धीरे जवानों की चीजें हमारे पास आ रही हैं, सब मैं धीरे धीरे उन चीजों को सेव कर रहा हूं। और जरूरत पड़ी, अगर वो सीओ बोल रहा है ना कि मैं 48 घंटे में बंदे को ढूंढ कर सजा दे दूंगा, तो हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि या तो वो माफी मांग ले।
हमने भी तुम्हें 48 घंटे का टाइम दिया था कि या तो माफी मांग लो, नहीं तो बाई नेम तुम्हारा यूनिट का नेम हम ऊपर तो जहां हमने भेजना है, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति और सेना भवन, वो जो भेजना है मैं भेज दूंगा, मेरे पास सबके ऊपर तक के नंबर है, मैंने पहले भी बताया था। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद आपके ब्रिगेड कमांडर और वहां तक तो पहुंच चुकी है, तो मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि इसको समझाओ और इसको बताओ कि गलती की है। मैं फिर कह रहा हूं कि जवानों की भी रिस्पेक्ट है, उनके साथ इस तरह की घटिया हरकत करना गलत है। और एक जो कमेंट्स महाशय कर रहे थे ना, मुझे ये तो क्लियर है कि ग्राउंड में काम करने वाला बंदा ऐसा कमेंट्स नहीं करेगा। जो इनके खास चमचे हैं ना, जो जिंदगी भर बूट पॉलिसी कर रहे हैं, मैडमों के कच्छे ही धोए हैं, जिन्होंने कुत्ते ही घुमाए हैं, वही लोग कमेंट्स करते हैं। उस महाशय ने कमेंट्स किया कि फौज में एक गलती करता है तो सबको पनिशमेंट दी जाती है। यानी यहां किसी एक बंदे का कोई ड्रिंक का केस था, दारू का केस था, पनिशमेंट उसे दी जानी चाहिए थी, लेकिन अपनी तानाशाही, अपनी नाजायज कुर्सी का पावर दिखाते हुए उस श्रीमान जी ने सबको सजा दी। और मैं उससे पूछना चाहता हूं कि अगर सभी को सजा देनी थी तो वहां हमारे जेसीओ साहब खड़े थे, उनको क्यों छोड़ा? चलो मान लें कि जेसीओ साहब की एज को देखते हुए कि भाई बड़ी उम्र के हैं, कंधे पर स्टार है, इनको छोड़ दिया, तो जो तुम्हारे लोंडे खड़े थे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, उनको क्यों छोड़ दिया? वो तो उन्हीं की रेंज में आते हैं। हमारा भी तो पहला रैंक जवान के बाद में लास्ट नायक, नायक, हवलदार। जब आपने ओवार्स रैंक के 3 रैंक नहीं छोड़े तो उन लोंडों को कैसे छोड़ दिया? उनको भी लाना चाहिए था ना। या वो पढ़ लिखने के बाद में, मतलब वो तो आपके रिश्तेदार हो गए और इन जवानों का कोई माई बाप है ही नहीं। एक ने कमेंट्स किया कि एज, मतलब उसकी एज की वैल्यू नहीं होती, रैंक की वैल्यू होती है। मैं मानता हूं कि आप एनडीए क्वालिफाई करके बहुत मेहनत करके अधिकारी बने हो, आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी है कि आपकी रिस्पेक्ट के चक्कर में आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पता नहीं कौन सी इनकी सिखलाई, कौन से इनके माँ बाप, कौन सा इनका खानदान इनको ये परिवेश देता है कि तुम पढ़ लिख कर अफसर बनो और जवानों की माँ बहनों को दबा के, मतलब उनको गाली बको, उनका कुछ भी करो। मतलब हद हो गई यार। कौन ये शब्द की तुम पढ़ लिखने के बाद कौन सा आर्मी ला, जो तुम बोल रहे थे ना कि आर्मी ऑर्डर में क्या लिखा है, तो आर्मी ऑर्डर में लिखा है क्या कि तुम पढ़ लिख कर अब तुम कैप्टन बन गए, मेजर बन गए, तुम तो सीओ और ब्रिगेडियर बन गए, तो तुम किसी भी जवान की माँ बहन को बस छोड़ो मत, कुछ भी बोलो, उनको दबा के गालियां दो, ये अधिकार तुम्हें दे दिया क्या किसी ने? थूकता हूं मैं ऐसे लोगों पर, ऐसे घटिया अधिकारियों पर जो जवानों को गालियां देकर खुश होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे बीच में ही चमचे रैंकों की है। मतलब साहब गाली दे रहे हैं तो हमारे चमचे कहेंगे, अरे साहब के मुंह से तो गालियां नहीं, फूल जड़ रहे हैं भैया, स्वीकार कर लो। हमारा जेसीओ रैंक अपनी पावर को भूल चुका है। अगर सारे जेसीओ, सारे एसएम लिखकर तुम कहीं नहीं रविंद्र फौजी के पास भेज दो, इस सीओ जिसने ये घटिया काम किया है, और वो मेजर अपने आप को खुदा समझ रहा है क्या कि जवानों पर लात बरसा रहा है? अगर मेरे को वहां 5 जेसीओ या एसएम लिख कर दे देना, इन दोनों को ऐसी जगह पहुंचा दे जहां ये पानी नहीं मांगेंगे। इनको भी जैसे बोल रहे हैं ना कि तुम्हें अभी नंगा किया, उसी तरह इनको भी नंगा करके घुमा सकते हैं। ये जवानों को बोल रहे हैं ना कि तुम्हें लेडीज कपड़े पहना के रंडियों की तरह घुमाऊंगा। मैं वादा करता हूं अगर मेरे वहां जेसीओ 5 जेसीओ या ऐसा वो लिखकर या एक वीडियो मेरे को दे देना, इन सड़ों को नंगा करके घुमा दूं मैं। इतनी पावर, इतनी ताकत, इतने लोग हमारे साथ हैं। तो जो कमेंट्स करते हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर सजा सबको मिलनी चाहिए थी तो अफसर और जेसीओ कैसे छोड़ दिए गए? या फिर आप मानते हो कि सेना में हवलदार तक की रैंक की कोई इज्जत नहीं है, ये सिर्फ इसी काम के लिए बने हैं? कल वो सीओ इनको नंगा करने के बाद इनके लेडीज कपड़े पहना कर जवानों को रोड पे घुमाएगा, कोई नहीं बोलेगा। वो जायज है क्या? वो जो सीओ बोलता है कि मेरी बाउंड्री के अंदर, आपने मेरी रिकॉर्डिंग देखी होगी, मेरी और उसकी जो बातें हुई हैं, इसी चैनल पर 2 दिन पहले का जो वीडियो डला है, जिसमें साफ उसकी रिकॉर्डिंग में दिख रही है
कि आप इंटरफेयर नहीं कर सकते कि मैं मेरी यूनिट में क्या कर रहा हूं। अरे यूनिट का मालिक है क्या? तेरी कोई सिविल सोसाइटी है या तेरी कोई कंपनी है जिसका तू मालिक बन गया? तुम्हें भी 2 साल का टर्नओवर के लिए वहां कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जवानों के वेलफेयर के लिए, ना कि उनको नंगा करने के लिए। बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए और बहुत कुछ प्रूफ भी आ चुके हैं। बहुत से जवानों ने, अब एक ने नहीं, बहुत जवानों ने मुझे बता दिया है कि हाँ साहब उस दिन ये हालत हुई थी, कच्छा परेड कराई गई थी हमारी, और धमकियां दे रहा था। अभी फिर कहता हूं, राजी राजी उनसे माफी मांगे और इस मामले को यहीं छोड़ दें। अन्यथा ये नहीं सोचना कि आपकी पावर और आपके सीनियर ही आपको कुछ कह सकते हैं। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे, ये हिंदुस्तान का जो संविधान है ना, इसमें किसी को नहीं छोड़ा गया है। सबके लिए कहीं ना कहीं कोई शेर है तो उसके लिए सवा शेर भी बैठा है। घसीट देंगे वहां कोर्ट तक आपको। जो ख्वाब ब्रिगेडियर रैंक का देख रहे हो ना, और जो मेजर सीओ बनने की सोच रहा है, इसी रैंक में जाओगे और सिविल में कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। रिस्पेक्ट करके इन जवानों के वेलफेयर के लिए बैठे हो, अगर इन जवानों के साथ अच्छे बर्ताव करोगे तो सिविल में जाकर ये आपको कहीं मिलेंगे तो जय हिंद बोलेंगे, नहीं कुत्ते की तरह थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता आज के इस वीडियो पर। बहुत से लोगों ने मेरे पास प्रूफ वगैरह भेज दिए हैं, और कहीं भी ऐसा होता है, मैं फिर कह रहा हूं कि अन्याय को सहन करोगे तो ये तुम्हारे सिर पर मूतना शुरू करेंगे। होता है गलत, मैं हमेशा नंबर दे रहा हूं, आज भी दे रहा हूं, मेरे नंबर तक भेजो। ये मेरा नंबर 8290354513 8290354513, ये मेरा व्हाट्सएप कॉलिंग सब नंबर है। आप मेरे पास ऐसी घटनाएं भेजो ताकि इन लोगों को भी हम नंगा कर सकें। और हमेशा की तरह ये नंबर फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है। वो इसलिए कि आप लोग सपोर्ट करोगे तो इनको कोर्ट में भी घसीट सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इनको कोर्ट में ले जाओ, ये कर दो, तो भैया उसके लिए सपोर्ट और पैसा भी चाहिए, और हम उसी के लिए मार खा रहे हैं। कमेंट्स हजारों लोग लिखते हैं, हम आपके साथ हैं भी लिखते हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि लोग जुड़े हुए हैं 7 लाख, हालांकि बात 7 तक नहीं पहुंची है। मैंने पहले भी कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को इतना शेयर करो कि सब लोगों तक, हमारे जो जवान हैं उन तक पहुंच सके, जो रिटायर्ड जवान हैं उन तक भी पहुंच सके। बाकी चमचों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है जो कहते हैं कि ये तो फौज की ड्रिल है। तुम्हारा तो कच्छा उतार कर अगर उनको लेडीज कपड़े पहन कर घुमा दिया जाएगा ना, तब भी बोलोगे फौज की ड्रिल है। हिजड़े बन जाओगे, तालियां पीट दोगे। क्या ऐसे सैनिक लड़ेंगे क्या पाकिस्तान से? कल अगर उनको लेडीज कपड़े पहना कर घुमा दिया जाए और उसके बाद भी अगर वो मुंह न खोलें तो वो लड़ सकते हैं क्या? पहले ही 20%, जो सिर्फ मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हमेशा से मेरी जो लड़ाई रही है साइक प्रथा की, कि पहले ही 20% लोग, इनकी कोई ट्रे घुमा रहा है, कोई इनके बर्तन धो रहा है, कोई इनके बूट पॉलिश कर रहा है, वो लोग पहले ही एक हिजड़े की तरह फौजी नहीं है। वो अपने आप को यहां आकर बोलते तो बोलते हैं कि मैंने पता नहीं कितने कद्दू में तीर मारे हैं। अरे तुम्हारे तीर तो तुम्हारे साथी बनाएंगे, बताएंगे, जो दिन रात ड्यूटियां देते रहते हैं, समय से उनको छुट्टियां नहीं मिलती है, और तुम लगे रहते हो इनकी सेवा में। फिर हमारे बहुत से लोग कहते हैं अफसर खुद बूट पॉलिश नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों? यूएस आर्मी नहीं चल रही, ब्रिटेन की आर्मी नहीं चल रही। ये गुलामी सिस्टम ब्रिटेन आर्मी ने वहां जाने के बाद अपने वहां बंद कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ वही काले अंग्रेजों के काले कानून और वही प्रथाएं चल रही हैं, जिसको बंद करना बेहद जरूरी है। सेना को मजबूत करना है, और इस समय के साथ अगर सेना को आगे बढ़ना है तो ये कुप्रथाएं बंद करें, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये चीजें भेजें, और जो गलत होता है तो वो फिर कह रहा हूं कि हमारे तक भेजो ताकि हम इनको नंगा कर सकें। मैं यही आशा करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो से शेयर करने के लिए कहें। जो कुछ नहीं कर सकता वीडियो शेयर करें, या इस चैनल से लोगों को जुड़ाएं, हमारी संख्या बढ़ाएं, और इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक मजबूती से हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।